हेलो एवरीवन। बच्चे कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले अपने 9th क्लास के वीडियो के अंदर जो हमने 9th क्लास का वीडियो अपलोड किया था पोलिनोमियल चैप्टर से, हमने पोलिनोमियल के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि पोलिनोमियल किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, एक पोलिनोमियल की टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और बच्चों टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में भी हमने बताया था। तो एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स बुक है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 को आज जिसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। बच्चे सारे मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन से एक एक दो पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी आप लोगों को अपनी नोटबुक में खुद करने हैं। हाँ, प्रॉब्लम हो तो आप शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट योर रीजन। अपनी जो भी आपका आंसर हो उसका रीजन बताना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। पहले 2-3 आप खुद करेंगे, बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, इनको खुद करोगे आप लोग। तो इसकी जो एक्सप्रेशन है मैं लिख रहा हूँ। और बच्चों आपको पता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया हुआ है 3 का t प्लस में t √2। तो बच्चों इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले तो हमें चेक करना है कि ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसमें वेरिएबल कितने हैं। बच्चों यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। √2 यहाँ पर कांस्टेंट है और 3 भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। अब बच्चों इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, 3 इंटू में t⁻1/2 प्लस t इंटू में √2। प्यारे बच्चों यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने देख लिया वेरिएबल तो 1 है, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, t⁻1 भी लिख सकते हैं, जो वेरिएबल की पावर है उसको चेक कीजिए। वेरिएबल की पावर चेक करते हैं हम। यहाँ पर t⁻1/2 है, यहाँ t⁻1 है। तो देखिए बच्चों, मैंने कल आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो वेरिएबल है उसकी पावर मस्ट बी बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी ये तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा या आप कहें रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। तो बच्चों ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? वेरिएबल तो एक है क्योंकि पावर इसकी जो है वो बिलोंग्स नहीं करती होल नंबर से। तो अपना यहां पर आंसर होगा इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। बिकॉज आंसर देना चाहे तो आप बिकॉज t⁻1/2 एग्जिस्ट इन टर्म which is not possible in polynomial। Is it clear? तो बच्चों ये हम लिख सकते हैं, हमने इसका पहला जो थर्ड पार्ट है उसको हमने देखा है। अगर आगे चलते हैं अपने पास जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है बच्चों, इसका एक्सप्रेशन गिवन है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। डियर स्टूडेंट, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x, y और t तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर वेरिएबल्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, x का अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया है तो आप इसको लिख सकते हो x 1 इंटू x⁻10 प्लस में 1 इंटू y⁻3 प्लस में 1 इंटू। तो बच्चों सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 1 वेरिएबल का इसमें कितने गिवन है? 3। तो बच्चों ये एक वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल नहीं है। तो लिख दोगे दिस एक्सप्रेशन
इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले बच्चों जो हमने इन दो क्वेश्चंस को सोल्व किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ये आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चंस के और पार्ट को सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है, या आप कहें कोई एक पोलिनोमियल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें जो भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के साथ जो टर्म लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या उसका कोफिशिएंट। और बच्चों याद रखना जहां पर नहीं दिया होगा वहां पर 1 होगा, और जनरली कई एक्सप्रेशन में ए बी सी डी होगा, तो बच्चों वो भी क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। तो बच्चों आपको निकालना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं पहला एक्सप्रेशन लेता हूं, पार्ट नंबर 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। बच्चों इसी को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। तो सबसे पहले तो बच्चों हम जानने के लिए कि एक पोलिनोमियल है या नहीं है, तो बच्चों देखिए इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं, 1। तो बच्चों ये और पावर चेक करेंगे, पावर क्या दोनों जितने भी वेरिएबल है सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर से है या नहीं है। यस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और दोनों के दोनों क्या हैं, होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, या आप इनको कह सकते हो दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो कहोगे आप कि ये एक 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है। अब हमें कोफिशिएंट देखना है। तो बच्चों मैंने कल आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो टर्म उसके साथ होती है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस टर्म, इस टर्म के अंदर क्या बनेगा बच्चों, π/2। तो बच्चों ये अपना क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और कोई आपसे पूछ ले कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बच्चों ये क्या होगा, 1। इसी तरीके से बच्चों अपने पास हमें कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सप्रेशन का, जो इसका पार्ट है 4th, √2 इंटू में x और माइनस का 1। बच्चों इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे एक बार थोड़ा सा बताते हैं आपको। प्यारे बच्चों पोलिनोमियल में कल मैंने आपको बताया था, जब भी कोई टर्म आपको गिवन नहीं है, जब भी कोई टर्म आपको गिवन नहीं है तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 0। बच्चों एक्स स्क्वायर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 ही आएगा, प्लस √2x कांस्टेंट है, पावर 1 और माइनस का 1। तो बच्चों देखिए आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है। हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0। तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, वो क्या होगा, 0। क्यों लिया बच्चों, जब दिया नहीं हो ना, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं दी हुई है, इसमें एक्स स्क्वायर वेरिएबल की टर्म ही नहीं दी है, तो अपनी तरफ से बनाइए उसको और 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पर, उसका वेरिएबल। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था, हमें 100 डिग्री का एक मोनोमियल लिखना है। तो बच्चों मोनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो बच्चों इसका अगर आप लिखना भी चाहो क्वेश्चन 3, 100 टर्म का मोनोमियल, वेरिएबल आप y ले सकते हो, x ले सकते हो, z ले सकते हो। तो बच्चों मैं लिखना चाहूँगा x ले रहा हूँ, तो x की पावर आपको मोनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी रखनी है, 100। तो बच्चों डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो बच्चों ये, और टर्म हमें ज़्यादा नहीं लेनी, एक ही लेनी है, और बच्चों इसको डिनोट करते हैं हम p ऑफ x से। तो बच्चों ये एक मोनोमियल बन जाता है
जिसकी डिग्री कितनी है 100। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और अपनी नोटबुक में नोट करते रहना इनको, और जो मैं पार्ट नहीं करवा रहा हूँ या जो इसके पार्ट नहीं हो रहे हैं उनको आप खुद नोटबुक में सोल्व करेंगे। एक बार मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, आगे सोल्व करते हैं फिर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगला हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन गिवन पोलिनोमियल्स। हमें इन दो पोलिनोमियल्स के अंदर से हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखिए, पोलिनोमियल को अगर मैं लिखना चाहूँ पहले तो चेक करेंगे। मान लो मैं इसका पहला ही पार्ट लेता हूँ, इसको डिनोट करने का तरीका मैंने बताया था आपको, p ऑफ x, यानी इट इज द पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 3 प्लस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स। तो पहले तो बच्चों इसको चेक करिए कि ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल का है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, वन सभी के अंदर एक ही वेरिएबल गिवन है। अब बच्चों पावर चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे तो पावर देखना होल नंबर से रिलेटेड है या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए अपना पावर, यानी बिल्कुल जो पावर होगा वेरिएबल का वो होल नंबर से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो बच्चों ये एक पोलिनोमियल है। अब मैं 7 इंटू एक्स, एक्स की पावर को 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री आपको पता है, जितनी भी हमारे पास वेरिएबल टर्म्स है इनमें मैक्सिमम जो वेरिएबल की पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बच्चों इनमें देखते हैं, इस टर्म के अंदर x की पावर 1 है, इस टर्म के अंदर x की पावर जो है 2 है, और इस टर्म में x रेज टू पावर कितनी है 3 है। तो बच्चों मैक्सिमम पावर कौन सी है 3। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 3। मेरे हिसाब से क्लियर है। अब बच्चों एक फोर्थ पार्ट है, इसको और देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एक पोलिनोमियल है या नहीं है। p ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए x और y, और आपको पता है इस बात का कि x किसी भी एक वेरिएबल की पावर अगर मैं करता हूँ 0 तो वो कितना होता है 1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसी पोलिनोमियल को बोलते हैं बच्चों नॉन जीरो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। और बच्चों 3 नहीं है, जितने भी नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4 सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का। अब हमें बात करना है कि बच्चों इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसमें टर्म ही एक है, वेरिएबल की पावर देखिए यहाँ पर कितनी है 0। तो आप डिग्री लिखना चाहोगे तो इस पोलिनोमियल की कितनी होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये बात अभी तक पता नहीं होगी आपको, मैंने बताया तो था। एक अपने पास जीरो पोलिनोमियल होता है। जीरो पोलिनोमियल का मतलब p ऑफ x, अगर एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू कितनी आती है 0, एल्जेब्रिक एक्सप्रेस, उसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, या अभी तक हमने उसकी डिग्री को डिफाइन किया ही नहीं है। तो आपसे कोई पूछे जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आपका आंसर होगा इट इज़ नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बच्चों आगे देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट का। इसके कुछ पार्ट लिए हैं मैंने, सभी नहीं लिए हैं। तो देखिए एक बार, क्लासीफाई फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक
पोलिनोमियल। हमें इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से चेक करते हुए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, और फिर बताना है कि ये लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्या है, क्यूबिक है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वन है तो ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल। और डिग्री अगर 2 आती है तो बच्चों इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और बच्चों अगर 3 आती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। शुरू करते हैं। तो बच्चों ये आप अपने दिमाग में रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त मैं यही सोल्व करता हूं इसको। कुछ एक्सप्रेशंस हमें गिवन है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो प्यारे बच्चों पहले तो चेक करो कि एक पोलिनोमियल है या नहीं है। हमने चेक किया भाई इसके अंदर कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो आप 1 लिख सकते हो। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू में देखिए वेरिएबल भी है और इसके साथ इसके कोफिशिएंट भी है। पावर देखेंगे, पावर भी होल नंबर्स है, तो इसलिए बच्चों आप इसको डिनोट कर सकते हो p ऑफ x। मीन्स ये p जो है इट इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। और ये बच्चों याद रखना 1 वेरिएबल के अंदर है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये पोलिनोमियल की, सबसे पहले बच्चों देखो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों पहले केस की बात कर रहा हूं। डिग्री की बात करें बच्चों, क्या है इसमें, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। चेक कीजिए मैक्सिमम पावर हम देखते हैं वो क्या है, यहाँ 1 है इस टर्म के अंदर, इस टर्म के अंदर बच्चों 2 है। तो बच्चों टर्म के केस में हम देखते हैं तो मैक्सिमम किस केस में है, एक्स स्क्वायर जिसकी पावर कितनी है 2। और बच्चों यहाँ से आप डिग्री जब 2 है तो 2 के लिए मैंने कौन सा पोलिनोमियल बताया उसको नाम ले सकते हैं डिग्री के बेस पे, इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बच्चों ये जो अपने पास पोलिनोमियल है इसको हम कौन सा बोलेंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सिमिलरली बच्चों इसको आप कर सकते हो, यहां पर वेरिएबल x ना होकर क्या है, y है। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, इसका तीसरा पार्ट मैं लिख रहा हूं, इसको आप ऐसे लिखोगे p ऑफ y। इट मीन्स पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। ये है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4। इसकी डिग्री कितनी आती है बच्चों, डिग्री आप देखोगे वही 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। करो। फिर आता है बच्चों अपने पास लास्ट पार्ट है इसका, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। p ऑफ x इज इक्वल टू 7x क्यूब। तो सबसे पहले तो बच्चों हम चेक करेंगे कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल है, देखिए जितने भी वेरिएबल, पहले तो देखिए टर्म में कोफिशिएंट और वेरिएबल है, उसकी पावर देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है। तो बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर या आप कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर है और होल नंबर में बिलोंग करता है। तो बताइए ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है बच्चों, और टर्म है ही नहीं तो कितनी है, 3 ही है। इसलिए बच्चों जब डिग्री 3 आएगी तो इस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, इट इज ए, जब डिग्री 3 होती है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए हैं, लेकिन फिर भी मेन जो पार्ट्स थे इसमें जो मैं आपको प्रॉब्लम आने वाली थी वो सारे के सारे क्वेश्चन पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में आप शेयर या फिर पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।